दोस्तों सत्र 2024-25 के लिए भी एसएससी स्कूलों के एडमिशन फॉर्म निकल चुके हैं। आई होप आपने भी अपना ऑनलाइन फॉर्म ज़रूर भर लिया होगा या भरने वाले होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल डाउट तो ये है कि फॉर्म भरने के बाद क्या करें, फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, एग्ज़ाम का क्या होगा, एग्ज़ाम सेंटर का कौन सी डेट को एग्ज़ाम होगा, हमें कैसे पता चलेगा। इस वीडियो में आपके साथ एसएससी फॉर्म भरने से लेकर के एडमिशन तक का क्या सफ़र होगा 2024-25 में पूरा समझ आ जाएगा आपको। आपका जो भी और जैसा भी डाउट होता है सॉल्यूशन सिर्फ हमारे पास है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। एंड पसंद आए तो लाइक कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लेना, साथ में चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। देखिए पिछले साल का मैं आपको बता दूं, पिछले साल क्या हुआ था, लगभग 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी सिर्फ 9th क्लास में। जबकि सीट कितनी थी, 4,500-5 हज़ार के करीब। तो आप ये मान के चलिए कि 4,500-5 हज़ार सिर्फ सीट है, उसके लिए अगर 1 लाख फॉर्म आ रहे हैं तो कंपटीशन कितना तगड़ा है ये आपको जान लेना चाहिए पिछले साल से। जबकि पिछले साल के कंपैरिजन में साल और ज़्यादा फॉर्म भरने के चांसेस हैं, क्योंकि लोगों में धीरे धीरे ये जागरूकता फैल रही है, एसएससी स्कूलों के बारे में लोग समझ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए फॉर्म भरने से लेकर के एडमिशन तक का सफ़र तो मैं आपको बताऊंगा। फॉर्म भरने से पहले आपको क्या करनी है, पूरी जानकारी आपको लेनी है। सबसे पहला काम आपको यही करना है, हर डोमेन के बारे में आपको पूरी जानकारी लेनी है। कौन सा डोमेन है, क्या पढ़ाया जाएगा, क्या सिलेबस होगा, ठीक है। क्या ऐसा ना हो कि लोगों ने कहा एसएससी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भी आपने देखा एसएससी हवा चली और आप उस हवा में, उस आंधी में चल पड़े। तो आपको सबसे पहले फॉर्म भरने के बाद तो मैं बताऊंगा, फॉर्म भरने से पहले भी मैं आपको बता रहा हूं कि आपको बहुत सारी जानकारी लेनी है। हमारे चैनल पर हर एक डोमेन का और एसएससी के बारे में पूरी जानकारी है। आप एक बार हमारे चैनल के एसएससी प्लेलिस्ट में जाएंगे, उस पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। उसके बाद क्योंकि कंपटीशन तगड़ा है तो आपको क्या करना है, तैयारी सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहला काम तो आपने जानकारी ले ली, यानी कि कौन सी क्लास के लिए आपको कौन सा डोमेन भरना है वो आपको समझ में आ गया। तो इसे हम पहला स्टेप ले लेते हैं। दूसरा स्टेप आपका है फॉर्म भरना। फॉर्म भरने का प्रोसीजर सब कुछ ऑनलाइन है, तो आपको आराम से फॉर्म भरना है। फिर से मैं कहूँ, फॉर्म भरने में गलती ना करें। ये गलती वर्ड मैं बार बार इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि बच्चे हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में फॉर्म गलत भर या भरवा देते हैं। इसलिए आपको कैसे भरना है फॉर्म, उस पर भी सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे कर लीजिए। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का सब कुछ डिटेल आपको हमारे सोशल मीडिया इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फॉर्म भर लिया आपने, फॉर्म प्रॉपर भरना है, गलती ना करें, जल्दबाजी ना करें। फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है, अपने फॉर्म की PDF डाउनलोड करनी है, यानी कि जो भी आपने फॉर्म भर लिए हैं। और मैं आपको फिर से बता दूं और बार बार मैं आपको बताता आया हूं कि आपको 3 डोमेन ज़रूर भरने हैं। बहुत सारे बच्चे एक ही डोमेन भर रहे हैं, मुझे एसएससी स्टेम ही भरना है, या मुझे सिर्फ आर्म फोर्स भरना है, मुझे ह्यूमैनिटीज़ भरना है, हाई एंड 21st नहीं। आपको फॉर्म 3 ही भरने हैं, ठीक है। 3 फॉर्म क्यों भरने हैं उस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप जाकर के ज़रूर हमारे चैनल पर देखिए। जानकारी ले ली पूरी, फॉर्म भर दिया, PDF डाउनलोड कर लिए। अच्छा, अगर आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा हो, कोई भी डाउट रहता है तो आप वीडियो देख लीजिए। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे फॉर्म भरवा सकते हैं। छोटा सा अमाउंट चार्ज आपसे लिया जाता है, लेकिन फॉर्म आपका सही भरा जाएगा। फॉर्म भरना और PDF आपको मैं शेयर कर दूँगा आपके व्हाट्सएप नंबर पर। 2 काम, ठीक है। PDF आपने डाउनलोड कर ली, वहाँ पर आपको उसके बाद क्या करना होता है, चौथा, उसके बाद आपको बस लग जाना है तैयारी में।
ये इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। आप जानकारी ले लो, फॉर्म भर लो, PDF डाउनलोड कर लो, लेकिन जब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी आप भूल जाइए सारा पूरा SOSC का सीन, क्योंकि तैयारी ही इम्पोर्टेंट है और इसी तैयारी पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। फिर से कहूँ मैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी अपडेट मिलती है पल पल की, और आपको क्या कैसे कब करना है सब कुछ बताया जाता है। तो अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन के साथ। तैयारी आपने कर ली, उसके बाद होता है भैया साहब आपके लिए एग्ज़ाम। आपको एग्ज़ाम देना होता है, लेकिन एग्ज़ाम से पहले आपको मिलता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको मिलता है, यानी कि एक चीज़ और भी बच्चों का डाउट रहता है कि एडमिट कार्ड क्या जो एग्ज़ाम होंगे, मान लीजिए आपने 3 डोमेन का भरा है, तो तीनों डोमेन के मैं आपको बता दूं भैया 3 आपके अलग अलग एडमिट कार्ड आएंगे, तीनों अलग अलग एडमिट कार्ड आएंगे, एंड तीनों की अलग अलग डेट होगी। डेट भी यानी कि मान लीजिए आपने स्टेम का भी भरा है, आर्म फोर्स का भी भरा है और ह्यूमैनिटीज़ का भी भरा है, तो स्टेम के लिए आपका अलग एडमिट कार्ड आएगा, अलग डेट को एग्ज़ाम होगा। आर्म फोर्स का अलग एग्ज़ाम अलग डेट को होगा, अलग एडमिट कार्ड आएगा। हर एग्ज़ाम आपका अलग अलग होगा, हर एग्ज़ाम के लिए अलग सा सेपरेट आपके लिए एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा वो भी हमारे चैनल पर आपको बताया जाएगा जैसे एडमिट कार्ड आते हैं। ठीक, एडमिट कार्ड आ जाएंगे, उसके बाद आपको एग्ज़ाम सेंटर वहाँ पर पता लग जाता है कि भाई कौन सी डेट को एग्ज़ाम है एंड कहाँ एग्ज़ाम है। आपके स्कूल में एग्ज़ाम नहीं होगा जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, बल्कि आपके अगल बगल में दूसरे स्कूलों में आपको सेंटर दिए जाएंगे एंड आपको वहाँ जाना बिफोर टाइम आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, एग्ज़ाम देने के बाद आपको क्या करना है, एग्ज़ाम आपका हो गया तो एग्ज़ाम देने के बाद आपका आ जाता है भाई साहब रिजल्ट। रिजल्ट आता है उसके बाद, तो जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम होने के बाद आपको रिज़ल्ट आता है एंड रिज़ल्ट भी आपको 2-3 पार्ट में आता है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए कुछ एग्ज़ाम आपके एक ही राउंड में पूरा हो जाता है, कुछ का आपका 2 राउंड में होता है एंड कुछ का 3 राउंड में आपका रिज़ल्ट आता है। ठीक है, मतलब स्टेम की अगर आपने बात की है, स्टेम अगर आपने भरा है तो आपका पहले ही राउंड में रिज़ल्ट आ जाएगा, यानी कि आपने टेस्ट दिया, सिलेक्शन हो गया, है ना। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ की बात करें, अगर आप हाई एंड 21st सेंचुरी की बात करें, अगर आप परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट की बात करें, ठीक है, तो हालांकि हाई एंड 21st सेंचुरी एंड ह्यूमैनिटीज़ ये 2 डोमेन आपके जिसमें 2-2 राउंड होते हैं, एंड तीसरा होता है आपके लिए परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट। ये भी पिछले साल इन्होंने 3-3 राउंड किए, मतलब पहला इन्होंने टेस्ट दिया, फिर ऑडिशन हुआ, फिर उसके बाद ऑडिशन के बाद फिर से रिजल्ट आया, तो ये भी आपके 2-3 अलग अलग होते हैं। ठीक है, विजुअल आर्ट में भी आपने फिल्म मेकिंग का किया है, आपने म्यूजिक का किया है, तो अलग अलग उसमें भी होता है। अगर आपने आर्म फोर्स का भरा तो भी यहाँ पर 3-4 राउंड होते हैं, पहले आपने एग्ज़ाम दिया, फिर मेडिकल, फिर फिजिकल, फिर वगैरह वगैरह होता है, तो 2-3 राउंड यहाँ पर आपके इसमें भी होते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कौन कौन से डोमेन का फॉर्म भरा है, कितने डोमेन भरे हैं, और यस अगर आपको करेक्शन के बारे में जानना है तो करेक्शन की मैंने अलग से वीडियो डाली है, आप जा करके उसे देखिए एंड समझिए, आपका करेक्शन वाला डाउट भी क्लियर हो जाएगा। बट कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, अभी एट प्रेजेंट टाइम में इस वीडियो को किस स्कूल से देख रहे हैं एंड आपने कौन कौन से डोमेन में फॉर्म भर लिया है, ताकि बाकी बच्चों के भी एक्सपीरियंस यहाँ पर जोड़े जा सकते हैं। रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आने के बाद अब प्रोसीजर होता है आपका डॉक्यूमेंट। अब आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं, अपने सारे के सारे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, रिजल्ट भी आपका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड फाइनल राउंड जो भी होगा उस राउंड के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। डॉक्यूमेंट के लिए आपको स्कूल दिया जाएगा, स्कूल देने के बाद उसके बाद आपका जैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट ओके मिलते हैं, तो आपको स्कूल
मिल जाता है। उसके बाद आपको मिल जाता है कि भाई आपका कौन सा स्कूल है, कौन सा डोमेन है, और आप उस स्कूल में जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। उसके बाद होता है आपका एक सेमिनार टाइप का, जिसमें कि एक तरह से कह सकते हैं उसे छोटी सी मीटिंग होती है, जहाँ पर आपको पेरेंट्स भी आपको अलाउ होते हैं, और उस मीटिंग में बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें उस डोमेन के बारे में बताया जाता है। उस डोमेन का वर्कशॉप कह सकते हैं, जैसे पीछे भी हुए हैं, उसमें आपके एजुकेशन मिनिस्टर वगैरह होते हैं, उसमें सीनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें उस डोमेन के बेनिफिट्स के बारे में बताया जाता है। एंड जिन बच्चों ने उस डोमेन में कुछ अचीव किया है वो बच्चे आपके साथ होते हैं। तो ये है आपका SOSC 2024 का सफ़र। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और यस भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।